हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है। देखिए, सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में जिसका भी सीबीटी 1 क्लियर हुआ है उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने इतना टफ कंपटीशन में सीबीटी 1 को क्लियर किया है। देखिए, अब आप लोगों के मन में सीबीटी 2 को लेके बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कैसे तैयारी करें। 17 सितंबर से आपका एग्जाम होने वाला है, समय बहुत कम है। अब इसमें क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अभी क्या किया जाए, तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर वो आत्मविश्वास रहेगा तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। आप मेरे से पूछेंगे ये आत्मविश्वास कहाँ से लाए, तो इसका एक ही तरीका है। देखिए, अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट में टोटल 50 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हुआ था। आप उसमें से 45,000 में आए हैं। 3,000 अगर सीट है, उसका 15 गुना भी रिजल्ट है, तो 45,000 में आप आए हैं। तो सबसे पहले आप जो दूसरे से ज्ञान ले रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आप समझदार है, आपके पास उतना टैलेंट है, तभी आप इस रिजल्ट में आ पाए। तो इसलिए फालतू की वीडियो है आप देखना बंद कर दीजिए। समय बहुत कम है, अपने ऊपर काम कीजिए। जितना मेहनत किए थे उससे डबल मेहनत की जरूरत है, क्योंकि देखिए, रियलिटी को पीछे रख के आप तैयारी नहीं कर सकते। सबसे पहले सच्चाई को सामने रखिए। मात्र 3,000 वैकेंसी है। पिछले बार 2024 में 5,000 वैकेंसी थी, इस बार 3,000 वैकेंसी है। और अगर पिछले बार का कट ऑफ आप देखेंगे तो हर जोन का 95 96 है। अगर आप सीसीटीएस, इसमें बहुत सारी पोस्ट है, आप देख रहे होंगे इतना सारा पोस्ट है इसमें। सबका मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया। अगर आप जिस मेडिकल स्टैंडर्ड या आप किसी भी मेडिकल, इसमें सारा मेडिकल इजी ही रहता है, तो आप लगभग इसको क्वालिफाई कर लेंगे। सीसीटीसी में क्या है कि आप सीबीटी 2 क्लियर करेंगे, सीबीटी 2 के मार्क्स पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वही आपका मेरिट हो गया। और बाकी पोस्ट में टाइपिंग है, टाइपिंग के आधार अगर आप टाइपिंग क्लियर करते हैं तो फिर थोड़ा बहुत 1-2 नंबर कम कट ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी भी जोन का कट ऑफ की बात करें तो 95 96 97, और इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। इस रियलिटी को अगर आगे रखेंगे तभी आप मेहनत कर पाएंगे। कोई आपको बोलेगा कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, क्या वैसा दौर है अभी कि अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो अगर रियलिटी को पीछे रख के करेंगे तैयारी, तो कहीं ना कहीं आप अटेम्प्ट ही कम लेंगे। आप मेरे से पूछेंगे कि अभी क्या पढ़ ले, कौन सा बुक कंप्लीट कर ले, कोई ऐसा प्लेलिस्ट बता दीजिए जिसको मैं कंप्लीट कर लूँ, तो मैं एक ही चीज़ आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने सीबीटी 2 निकाला है। तो बाकी लोग क्या बता रहे नहीं बता रहे मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या था कि आप अभी जितना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, अगर आपके पास 20 दिन का समय है तो टारगेट बना लीजिए कि 30 मॉक टेस्ट हमको लगाना है। अगर 40 लगा सकते तो लगा सकते तो लगा लीजिए। एक सुबह उठते ही लगाइए, एक शाम में लगाइए। आप बोलेंगे इससे क्या हो जाएगा? इसी से होगा। देखिए, आप सीबीटी 1 निकाल के आए, आपको नहीं पता कि किससे क्या होता है। आपको सब चीज पता है, लेकिन एक प्रेशर जो होता है कि जॉब नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत लोग भटक जाता है कि आपको जॉब नहीं हुआ है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट अभी नहीं लग रहा हो रहा होगा कि सीबीटी 2 में पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने सीबीटी 1 निकाला, जबकि आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो समझ है, आपके अंदर सब चीज है। तो एक सुबह उठते ही 6 बजे उठ जाइए, आराम से 6 बजे एक लगा दीजिए, 9 बजे तक उसका काम खत्म कर दीजिए। 6 से 9 में आप उसका मॉक टेस्ट भी लगा लीजिए, उसका एनालिसिस भी कर लीजिए। यही चीज आपको एग्जाम में जाएगा। और मैं बताता हूँ कि पढ़ना क्या है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। कुछ कुछ चीज ये भी बताऊंगा, लेकिन इसके बाद ही कुछ आप करेंगे तो फायदा मिलेगा। आप जो सोचेंगे कि मैं सिर्फ वो पढ़ लूंगा तो उससे फायदा नहीं मिलेगा। पहले एक 6 बजे उठिए, मॉक टेस्ट लगाइए सीबीटी 2 का, अंडर ग्रेजुएट का। ये मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पे 20 मॉक टेस्ट दिया हुआ है सीबीटी 2 का, और इसको 10 किया है इजी, फिर 5 किया मॉडरेट, 5 किया हार्ड में, तो 20 आपको लगाना है। उसके बाद शाम में एक मॉक टेस्ट, उसमें क्या करना है तो चेंज कर करके लगाना है, प्रीवियस ईयर भी लगा देना है। हाँ, एक चीज मैं भूल गया कि 2025 में जो एनटीपीसी ग्रेजुएट का सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था, जिसका कि 2 शिफ्ट है, और 2025 में अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 1 का 1 शिफ्ट है, तो वो 3 पहले आप लगा लीजिए। उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, क्योंकि वो रियल डेटा है जो कि पिछले बार पूछा गया था सीबीटी 2 में, और टीसीएस लिया था, इस बार भी टीसीएस ले रहा है। तो आपको एक समझ बनेगा कि जीके का क्या क्वेश्चन आ रहा है, मैथ का क्या क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग का क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो वो तीनों को पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद 20 सेट ये बचा हुआ है, ये लगाइए, और शाम में एक कुछ प्रीवियस ईयर लगाइए, और कुछ आरबीई करके रेलवे का जो है उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा, मॉक टेस्ट अच्छा लगा। स्टैंडर्ड थोड़ा अप है, उस आप थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आप सीख रहे होंगे, आप सीखेंगे, उससे नया नया क्वेश्चन देखेंगे। और टेक्स्ट बुक पर जो ये पैटर्न है, ये तो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा, यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो 40 सेट या 30 सेट एटलीस्ट आप टारगेट कीजिए कि मेरे को लगाना, एनालिसिस करना। ये हो गया मॉक टेस्ट लगाने का। 20 मैंने बता दिया टेक्स्ट बुक पे लगाना है, और 23 टेस्ट वहां पे आप लगा सकते हैं। 3 वो जो प्रीवियस ईयर सीबीटी 2 2025 वाला वो लगाइए, और 20 ये मॉडल पेपर।
उसके बाद जो बाकी सेट है इवनिंग में आप शिफ्ट कर दीजिए, वो आप अदर चैनल का भी लगाइए, चाहे वो गगन प्रताप सर का हो, सिलेक्शन वे का हो, या आरबी का हो, या दूसरा क्लास का, थोड़ा बहुत लगा लेंगे तो क्वेश्चन का वेरिएंट, बहुत सारा वेरिएंट आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। ये मस्ट है, क्योंकि मैंने इसी से निकाला, और आप भी अगर CBT 1 निकाले हैं तो आपके अंदर से भी वो आवाज आ रहा होगा कि ये मस्ट है। इसके बाद ही कुछ करेंगे, उसके बाद अगर समय निकालेंगे, समय निकालना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। और एक चीज आप यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करेंगे इस मॉक टेस्ट में, जब आप अटेम्प्ट लेंगे तो देख रहे हैं कि कट ऑफ 96, 97, इस बार 100, बहुत सारे जोन का पिछले बार भी 100 गया है। तो अगर आप 100 अटेम्प्ट लेते हैं तो उससे आपका बात नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये CBT 2 है, इसमें जो आप स्कोर करेंगे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपके रॉ मार्क्स पे ही आपका मेरिट बनेगा। तो अटेम्प्ट कैसे बढ़ाए, देखिए 120 क्वेश्चन मैं प्रत्येक बार अटेम्प्ट लेता था, 120 में 120 लेता था, चाहे जो भी एग्जाम हो मैं फुल अटेम्प्ट लेता था, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ। ऐसा तो नहीं हो कि मैं बाहर हो गया। मैं आपको ये नहीं बोला कि आप भी 120 अटेम्प्ट लीजिए, लेकिन उसका तरीका बता रहा हूँ, आप घर पे क्या करेंगे। ये मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे, देखिए इसमें आपको स्पीड भी चाहिए। जब आप ये मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपसे जो क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत स्पीड में कर लीजिए कि इतना, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन आप बना दिए, जो 20 क्वेश्चन आप छोड़ने के प्लान में है कि अब मैं इससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लूंगा, मेरी बात मानिए, आपने CBT 1 निकाला है, उस 20 क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, नंबर नोट कीजिए, और ये सोचिए कि आज मेरे को रिस्क खेलना है। ये मैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है कि आपको अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट है, और जो भी स्टूडेंट 107, 108 स्कोर किया है उसने रिस्क खेला है। भले वो आज आपको नहीं बता रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो रिस्क खेला है। 100% क्वेश्चन 107, 110 किसी को नहीं आता है। जब तक आप रिस्क नहीं खेलेंगे आपसे नहीं हो पाएगा। और रिस्क खेलने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाएगा। अगर आप 20 से 30 सेट में ऐसा कर लेंगे तो आप अटेम्प्ट लेना सीख जाएंगे। तब आप 120 में 120 भी अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन वो आत्मविश्वास मुझे आपके अंदर जगाना है। मेरे अंदर है, मैं प्रत्येक एग्जाम में लेता हूँ, लेकिन आपके अंदर कैसे आएगा वो तरीका मैं बता रहा हूँ। घर पे जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन सोच रहे कि अब मेरे को अटेम्प्ट नहीं लेना है, वो क्वेश्चन का नंबर आप नोट कीजिए। अब उसमें अगर मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, या जो भी है, एलिमिनेशन लगाइए। मैथ में यूनिट डिजिट, जो भी मल्टीप्लिकेशन, जो भी होता है, विभाज्यता का नियम, जो भी आपसे लग रहा है, जो भी आप लगा सकते हैं, लगा के उसको अटेम्प्ट कीजिए। भले वो गलत हो जाए या सही हो जाए, वो आप बाद में चेक करेंगे। उसको अटेम्प्ट कीजिए। चाहे आपसे 15 क्वेश्चन आप छोड़ने के प्लान में, तो वो 15 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए। जब सेट सबमिट कर देंगे, ये 300 सेट में करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप 300 सेट को एनालिसिस कर लीजिएगा कि आखिर आप पॉजिटिव में जा रहे हैं या निगेटिव में जा रहे हैं। जब आप सेट सबमिट करेंगे, सबसे पहले वो 15 क्वेश्चन का स्कोर चेक कीजिए कि वो 15 क्वेश्चन में जो आपने अटेम्प्ट किया है उसका स्कोर आपका क्या आ रहा है, ये कीजिए। उसके बाद आप बोलिएगा। उसके बाद आपको अभी लग रहा होगा कि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि ये निगेटिव करवा रहा है, मेरा तुक्का लगाने के लिए बोल रहा है। सिचुएशन ऐसा है मेरे भाई, 105 क्वेश्चन लेके अटेम्प्ट लेके आएंगे, आप क्या सोचते हैं आपका रिजल्ट हो जाएगा? 10 क्वेश्चन भी गलत हो गया ना, बाहर हो जाएंगे तुरंत। 13 नंबर घट गया, ऐसे आपका 10 नंबर ऐसे घट गया, 3 नंबर निगेटिव हो गया, 13 नंबर घट गया, 105 में से 13 घटा दीजिए, कितना नंबर आया? 92 नंबर आया, नहीं होगा सिलेक्शन। 92 पे सिलेक्शन नहीं होगा, तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा। आज रिस्क नहीं जो ले रहा है वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ मेरे को जितना आता है वो बना के हम छोड़ देंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अभी भी घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके अंदर एग्जाम जाने से पहले आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाएगा अटेम्प्ट लेने का। आप 100% अटेम्प्ट लेना सीख जाएंगे। आपको लेना पड़ेगा। मेरे सामने वो मजबूरी नहीं थी तब मैं लेता था, आपके सामने वो मजबूरी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन 95, 96 पे नहीं होने वाला है। और ये चीज़ आप 2024 वाले में जाके देख लीजिए और उसको आगे में रख लीजिए, तभी आप उस अनुसार तैयारी करेंगे। तो जब वो 15 क्वेश्चन को आप एनालिसिस करेंगे, मुझे जहां तक लगता है कि आपने CBT 1 निकाला है, आपने 50 लाख में से 45,000 की रैंक में आप आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो 15 क्वेश्चन में आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपका बहुत बैड लक खराब है, आप किसी भी मन से मीन्स अच्छे से मॉक टेस्ट लगाने से पहले अच्छे से प्रिपेयर होकर नहीं दिए हैं, तो ही आपका निगेटिव हो सकता है। नहीं तो अगर आप शांत माइंड से थोड़ा बहुत मेडिटेशन करके अच्छे से घर पे वैसे मॉक टेस्ट दीजिए जैसे आप एग्जाम में देंगे। डेली मेडिटेशन 5 मिनट कर लीजिए, तब मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन में ये बोलिए मेरे को अच्छा स्कोर करना है, अच्छा अटेम्प्ट लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, लेंदी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, कोई भी क्लू लगा के उसका आंसर निकाल देना है।
नहीं होता है थोड़ा बहुत रिस्क भी खेल लेना है, रिस्क खेलिए, रिस्क खेल के देखिए, उस 15 क्वेश्चन का सबसे पहले एनालिसिस करना है और 10-20 सेट में करके देखिए और फिर आके कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या परिणाम हो रहा है। मेरा अच्छा होता था और मुझे एक हद तक लगता है कि आपका भी अच्छा हो। ये हो गया मॉक टेस्ट लगाने का। 30 से 35 से टारगेट रखिए, उसको एनालिसिस कीजिए। ये एक चीज हुआ, ये चीज करना ही करना है। अब बात आता है स्कोर जीके जीएस में आप फंसेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपने सीबीटी 1 निकाला है तो मैथ रीजनिंग आप अच्छा ही करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज मैं और बोल देता हूँ, अच्छा करने का मतलब 35 में 30-31 नहीं हुआ। सीबीटी 2 अगर आपको निकालना है, आपको नौकरी चाहिए, आपको कमर्शियल टिकट क्लर्क, सीसीटी, टीटी या अकाउंट्स का जॉब चाहिए, तो मैथ रीजनिंग में 70 में 70 हुआ, 69 हुआ, 68 यहाँ तक चलेगा, उससे नीचे नहीं चलेगा। इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जीके अनलिमिटेड है लेकिन मैथ रीजनिंग फिक्स है। तो ये टारगेट बनाइए। अगर आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस करते हैं, उसमें आपका मैथ रीजनिंग को अलग एनालिसिस कीजिए कि 70 में मैंने कितना स्कोर किया। अगर आप कहीं ना कहीं साइड 60 या 65 पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप और वो चीज़ को सीखिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं, आप कौन सा फॉर्मूला मिस कर रहे हैं, आपका कौन सा चैप्टर दिक्कत कर रहा है। और 30 मॉक टेस्ट लगाइए ना, ओवरऑल आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, जीके जीएस में भी अच्छा चीज़ हो जाएगा। जैसे जीके जीएस में देखिए, मैंने 1-2 चीज़ नोटिस किया है कि बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे कि हिस्ट्री में बात किया जाए तो मौर्य काल से पूछेगा, वो पूछता है, पिछले बार का वो डेटा है कि मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक सभ्यता। तो अभी आप पूरा बुक को नहीं कवर कर सकते, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तभी आपका सीबीटी 1 हुआ है, तो अभी आप रिवीजन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स डेफिनेटली कीजिए, 1 साल का कीजिए। कैसे करना ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो डीप जाके पूछेगा। 1 साल का कैसे करना है, एसपीडी का 1 लाइनर आपको पढ़ना है। सितंबर में जो आएगा 1 सितंबर को, वो भी पढ़ना है। मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ पे पीडीएफ, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, या आप बुक ले लीजिए, उसको रंग के पढ़िए, हाईलाइट कर करके पढ़ेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने अगस्त वाला पीडीएफ डाल के, तब तक आप अगस्त वाले पीडीएफ से पढ़िए। जैसे 3 से 4 दिन में आपको सितंबर वाला पीडीएफ आ जाएगा, बुक आ जाएगा, वो आप ले लीजिएगा अगस्त वाला में। लेकिन पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए पीडीएफ के थ्रू। क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में कुछ चैप्टर में आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको 1 लाइनर मंथली वाला पढ़ना है। चैप्टर में अगर आप बात करेंगे तो नव नियुक्ति सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, जितना भी अपॉइंटमेंट हुआ है 2025 से 26 तक वो पढ़ लीजिएगा। उसमें भी लेटेस्ट जो हुआ है वो पढ़ लीजिएगा, 100% एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। खेल कूद जितना भी हुआ है वो पढ़ लीजिएगा, अवार्ड जितना भी पुरस्कार मिला है वो पढ़ लीजिएगा। ये सब चैप्टर फेमस है, इसी सब से आता है। दिवस और थीम पढ़ लीजिएगा, कौन सा रैंक है, मीन्स सूची में भारत का क्रम क्या है, वो पढ़ लीजिएगा। तो ये सब चैप्टर है, ये सब पढ़ेंगे। वैसे आपको लगभग देखिए सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ये कोई गारंटीड नहीं है कि यही आएगा, लेकिन मेन जो फोकस है आपको याद होना चाहिए। ग्रैंड स्लैम पढ़ लीजिएगा, ये सब चीज़ याद होना चाहिए। हिस्ट्री में मैंने बता दिया कि प्राचीन हिस्ट्री में ये पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, उसका डेट वगैरह याद कर लेना है। पॉलिटी में अगर बात करें तो अनुच्छेद मस्ट है, एक अनुच्छेद 110% मिलेगा देखने के लिए, ये मैं अभी से बोल रहा हूँ। एक अनुच्छेद मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं 2024 2025 सब में देख लिया हूँ कि एक अनुच्छेद, और ये अनुच्छेद आपको इजी वाला नहीं पूछेगा। ये मत सोचिए कि पूछ देगा कि महाभियोग किस अनुच्छेद में, आप लगा देंगे 61 अनुच्छेद में है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में, 52 लगा देंगे, ऐसा नहीं पूछेगा। 2024 में जाके पूछा था कि संसद का शपथ किस अनुच्छेद में। अगर स्टार्टिंग में ही पूछ दिया था, 2024 वाला जो मेंस हुआ था उसमें पूछ दिया था कि अनुच्छेद 8 में क्या है, आपको अनुच्छेद 8 याद है, तो इजी वाला नहीं पूछेगा। ये चीज माइंड में मत सोचो। और मैं 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक करवा रहा हूँ अपने टेलीग्राम पे। पहले मैं आपको उसको डिटेल में देता हूँ, उसके बाद सारे अनुच्छेद को मैं क्विज के फॉर्म में देता हूँ। जो कर रहा है उसको वो डेफिनेटली याद हो जाएगा। आप भी उस सीरीज से जुड़ के पूरा उसको याद कर लीजिए। मैं उसका लिंक, अपना लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वो आपको सब एग्जाम के लिए हो जाएगा। एनटीपीसी में तो काम देगा ही देगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो सारा एग्जाम में अनुच्छेद देखने को मिलता है। तो एक बार 1 से लेकर 395 अनुच्छेद सारा याद कर लीजिए, क्योंकि आजकल वो नॉर्मल वाला पूछता ही नहीं है, हार्ड वाला पूछता है। तो अनुच्छेद आप जरूर देख लीजिएगा। मैथ रीजनिंग, मैथ में क्या है कि कुछ नया ट्रेंड अगर आपको देखना है तो सब 2-3 साल में जितना भी टॉप 100 या टॉप 300 क्वेश्चन हुआ है वो गगन प्रताप सर करवाए। उससे क्या होगा कि मैथ में आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, कोई भी पैटर्न आपसे मिस नहीं हो जाए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप टॉप 100, चाहे एलपी का हो, जेई का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी ग्रेजुएट का, अंडर ग्रेजुएट का, सबका एक बार स्पीड में देख लीजिए। आपको पूरा नहीं देखना है, क्योंकि आप ऑटोमेटिक सीबीटी 1 निकाले, आपको बहुत कुछ आता है। इससे सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंट अपने अंदर में लाइए कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको बहुत कुछ आता है।
जब तक ये खुद को नहीं बोलेंगे, अगर कोई भी आदमी, आजकल आप क्या देख रहे हैं, कोई हैंडीकैप दिव्यांग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जा रहा है, उसके अंदर वो आत्मविश्वास है, और बहुत सारे शक्तिवान मीन्स बलवान आदमी भी उस पर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है। कितना भी थ्योरी दे देंगे कि माउंट एवरेस्ट पे ऐसे चढ़ना, नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन वो डिसेबल पर्सन चढ़ गया क्योंकि उसके अंदर वो आत्मविश्वास था। तो सबसे जरूरी जो था आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं CBT 2 को क्रैक करूंगा, मैंने CBT 1 निकाला है, और उसके बाद प्रैक्टिस होना चाहिए 30 से 35 सेट आपको उसका एनालिसिस होना चाहिए। उसके बाद जो समय है, पर्याप्त समय, उसके बाद भी, उसके बाद ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस लगाएंगे, आपको खुद पता चलते जाएगा आपका क्या कमी है, उसको एनालिसिस करने में ही आपको बहुत सारा टॉपिक कवर होते जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़िए, इससे होगा। अगर लास्ट का 20 दिन अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि कोई टीचर मेरे को ये करवा देगा, वो करवा देगा, तो फिर नहीं होगा, फिर आप CBT 1 निकाल के भी आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अपने अनुसार पढ़िए, मैथ में एक क्वेश्चन भी नहीं गलत करना है, रीजनिंग में एक क्वेश्चन भी नहीं गलत करना है, और ये चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तभी वो सिली मिस्टेक नहीं होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिली मिस्टेक डेफिनेटली हो जाएगा। और मैथ के लिए मैं वही बता रहा हूँ कि जितना भी 3 साल में, क्योंकि वो वही पैटर्न इसमें घुसाता है, वही पैटर्न ALP का इसमें घुसा देगा, JEE का इसमें घुसा देगा, अभी जो ग्रुप डी का हुआ है उसका घुसा देगा। तो ग्रुप डी वाला तो अभी आपके पास नहीं आएगा, लेकिन NTPC 2024-25 ALP ग्रुप डी ये सब का पैटर्न देख लीजिए, क्विक रिवीजन कर लीजिए, ताकि एक भी नया टाइप आपसे नहीं छूटे। क्योंकि कुछ छोटा चैप्टर होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कुछ छोटा घुसा देता है। वो अगर आप सीख जाएंगे वही पैटर्न आपको हूबहू देखने को मिलेगा, और आप जो टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस करेंगे वो उसी पैटर्न पे बनाया जाता है, और इसीलिए टेक्स्ट बुक का सेम पैटर्न आपको NTPC अंडर ग्रेजुएट का जो मेन CBT 1 CBT 2 एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेगा। तो यही है, कीजिए, अच्छे से कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप लोग खुद मैच्योर है, आप मॉक टेस्ट जो मैंने बोला उसको लगाइए, उसके बाद बाकी चीज़ आप अपने अनुसार, आपको जो कमी लग रहा है, आपको जो याद नहीं है उसको कवर करते जाइए, लेकिन ज़्यादा इधर उधर मत कूदिएगा। आपके साथ जाएगा तो आपका प्रैक्टिस और आपका कॉन्फिडेंट, आपका आत्मविश्वास आपके साथ जाएगा, तभी आप कर पाएंगे। और माइंड में ये ले लीजिएगा कि अटेम्प्ट 115 प्लस ही लेना है, 120 में 120 ले सकते हैं, तो वो भी लेने का प्रयास, प्रैक्टिस आपको घर पे ही करना है। जो मैंने तरीका बताया वो डेफिनेटली कीजिएगा, उससे आपको जरूर सुधार मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।